शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को तिथि के ही बारे में बताऊंगा और तिथि की पूर्णिमा एवं उसके अमावस्या के बारे में बताऊंगा और उसके क्या भेद होते हैं, उसके प्रकार, पूर्णिमा के भेद और अमावस्या एवं उसके भेद क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। एक एक कला बढ़ते 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 जब चंद्रमा 15वें दिन आ जाता है शुक्ल पक्ष में, तो उसकी पूर्ण कला हो जाती है और उसी को हम पूर्णिमा कहते हैं। अब यह कितने अंश पर होता है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूर्णिमा की भी बात इसमें है। यह 169 अंश से 180 अंश के बीच में होता है पूर्णिमा, क्योंकि 12-12 अंश की एक एक तिथियां होती हैं। तो 169 से लेके 180 तक 12 हो जाएगा। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70, 78, 79, 80। 169 से 180 डिग्री तक पूर्णिमा तिथि होती है, जिसमें कि चंद्रकला पूर्ण होती है और वह सबसे शुभ तिथि भी मानी जाती है। कोई भी काम पूर्णिमा में करिए तो वो माना जाता है कि अत्यंत शुभ होता है। अब प्रश्न ये है कि पूर्णिमा के भेद कितने हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा आसमान में दिखाई देता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारे ऋषियों और महर्षियों ने हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका सूक्ष्म वर्गीकरण भी किया है। अब हम पहले पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। पूर्णिमा के दो भेद हैं, एक का नाम है अनुमति, दूसरे का नाम है राका। इसको लोग कम सुने हैं, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र में हमारे मनीषियों ने इसको बताया हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को इसकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पूर्णिमा के दो भेद हैं। अब अनुमति किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र आसमान में दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुछ उसमें कला में क्षीणता आ जाती है। चंद्रमा परिपूर्ण नहीं दिखाई देता, उसका कुछ अंश कम हो जाता है। यह कब होता है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में तो बढ़ता हुआ आ ही रहा है। जब ये अपना पूर्णिमा कुछ प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को टच करती है, छूती है, यानी सूर्य निकलने के बाद तक भी प्रतिपदा में वो पूर्णिमा रहती है। आप इसको साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि सूर्य निकलने के बाद भी प्रतिपदा है, तो उसमें कुछ कालिमा आ जाती है, चंद्रमा की कला परिपूर्ण नहीं रह जाती है। उसे हम कहते हैं अनुमति। अब अनुमति क्या है कि जिस चंद्रमा की कला थोड़ा क्षीण हो जाए। क्षीण तब कब होगी? जबकि वो प्रतिपदा को थोड़ा स्पर्श करेगी। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा पूर्णिमा का एक भेद जो अनुमति है वो क्या चीज है। क्षीण चंद्रमा जिसमें पूर्ण कला न हो, अनुमति पूर्णिमा कहलाती है। अब दूसरी कौन सी पूर्णिमा है? राका पूर्णिमा। राका पूर्णिमा में एकदम परिपूर्ण चंद्र की कला रहती, उसमें जरा सा भी उसका कला क्षीण नहीं होती है। उसको हम कहते हैं राका पूर्णिमा।
तो शायद आपको दोनों समझ में आ गया होगा, राका पूर्णिमा और अनुमति पूर्णिमा। अब इसके बारे में शास्त्र कुछ कहता भी है। अमरकोश में लिखा गया है, अमरकोश एक बुक है कि कलाहीनः सानुमति, कलाहीनः सानुमति, जो कला से हीन होता है, किसकी कला से? चंद्र कला से हीन, उसको कहते हैं सानुमति, माने अनुमति उसको कहते हैं, वो अनुमति पूर्णिमा है। अब राका के बारे में क्या लिखा? पूर्णे राका निशाकरी, और जहाँ पूर्ण होती है चंद्रकला उसको राका कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णिमा क्या चीज़ होती है और उसके कितने भेद होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, और उसका नाम अनुमति और राका ही है। अब हम आएंगे अमावस्या के बारे में, अमावस्या उसके भेद। जैसे मैंने पूर्णिमा बताया कि 1 अंश से लेकर के 180 अंश तक आते हैं, तो 169 से लेकर के 180 अंश के बीच में पूर्णिमा होती है। वैसे जब 180 अंश के आगे चलती है तो इसमें जो है वो चंद्रमा का एक 360 अंश के पहले बिफोर में, तो पहले बिफोर में आ जाएगा 49 अंश। 349 से लेकर के 349 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, क्योंकि पूरा भचक्र हमारा जो है 360 डिग्री क्या ही है, तो 349 से लेकर के 360 अंश तक, 360 अंश तक जो 12 डिग्री है, यही हमारी अमावस्या होती है। अमावस्या में सूर्य और चंद्र एक सीधे में हो जाते हैं, एक साथ मान लो उनका समागम हो जाता है, और चंद्रमा की कला उसमें एकदम से नष्ट हो जाती है, चंद्रमा एकदम क्षीण हो जाता है, उसको हम कहते हैं अमावस्या। उसी को हम अमावस्या तिथि कहते हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, पंचदश तिथि, चतुर्दशी के बाद पंचदशी, पंचदशी माने अमावस्या। अब उसके भी भेद हैं। उसके भेद क्या हैं? एक सिनी वाली और एक कुहू। अब आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसके भी अमावस्या के 2 भेद हैं, सिनी वाली और कुहू। अगर चंद्रमा की कला अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से क्षीण नहीं हुई है, यानी उसमें कुछ रोशनी रह गई, चंद्रमा की कला कुछ उज्जवल वाली रह गई, पूर्ण क्षीण नहीं हो गई, तो उसको हम कहते हैं सिनी वाली अमावस्या। ये कब ये घटती है? जब अमावस्या चतुर्दशी को लेकर के रहती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब उसमें मिली रहती है, यानी सूर्य निकलने की बात तक भी आप जब हमारी अमावस्या लग रहा है, सूर्य निकलने के बाद तक भी वो चतुर्दशी कुछ रहती है, तो उसका कुछ प्रकाश जो है उसको क्षीणता से बचाता है चंद्रमा की कला का, यानी परिपूर्ण रूप से चंद्रमा की कला उस दिन अमावस्या को क्षीण नहीं होती है, कुछ भाग चतुर्दशी क्या उसमें रह जाता है। और जब चतुर्दशी क्या रह जाता है तो उसे हम कहते हैं सिनी वाली चतुर्दशी, सिनी वाली अमावस्या उसको हम कहते हैं। अब दूसरा इसका पार्ट है, अमावस्या का दूसरा भेद है कुहू। अब कुहू क्या चीज होती है? जिस अमावस्या को चंद्रमा की कला पूर्ण रूप से क्षीण हो जाए, यानी उसमें जरा चतुर्दशी कुछ भी न रहे, पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है, उसे हम कहते हैं कुहू अमावस्या।
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सीनी वाली में थोड़ा चतुर्दशी मिली रहती, पूर्ण रूप से क्षीण नहीं होती, और कुहू में जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा की कला क्षीण हो जाती, यानी एकदम अंधकार हो जाता है पूरी रात। और वही हालत पूर्णिमा में है। अनुमति में पूरा वो रात में लाइट नहीं रहती चंद्रमा की, थोड़ा सा उसमें कालिमा रहती है, क्योंकि ये प्रतिपदा से युक्त हो जाती है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से। और राका में पूर्ण रूप से चंद्रमा का प्रकाश रहता है, चंद्रमा की कलाएं पूर्ण रूप से डेवलप्ड रहती हैं। इसलिए इसके भेद हो गए अनुमति, पूर्णिमा की अनुमति और राका, और अमावस्या के दो भेद हो गए सिनी वाली और कुहू। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। इन चारों के बारे में एक ये श्लोक आया है हमारे शास्त्र में। वो शास्त्र का श्लोक कहता है, श्रद्धा त्वंगिरशः पत्नी चतुरो शुत कन्यकाः शिनी वाली कुहूरा का चतुर्थ अनुमतिस्तथा। इसमें एक वर्णन है कि त्वंगिरस, अंगिरस एक ऋषि हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा है। श्रद्धा अंगिरसः पत्नी श्रद्धा, अंगिरस की पत्नी श्रद्धा है। उनके 4 कन्याएं, चतुरो शुतः कन्यका, उनकी 4 कन्याएं हैं, सिनी वाली, कुहू, राका और चौथी अनुमति। इन्हीं चारों का वर्णन इसमें है, अनुमति, राका, सिनी वाली और कुहू। ये चारों देवियां मानी गई हैं कि चारों देवी हैं जो कि चंद्रमा से संबंधित हैं। ये इनकी इस दिन की ये देवी हैं। तो शायद आपको पूर्णिमा और उसके भेद, अमावस्या और उसके भेद, और उनकी जो अनुमति, राका, सिनी वाली और कुहू किसकी पुत्री हैं, इनके माता पिता का क्या नाम है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसको समझते हो कि जिज्ञासा है उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।